तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्रिका तंत्र को कहते हैं क्या? नर्वस नर्वस सिस्टम। सिस्टम में क्या होगा? तंत्र। सिस्टम में होगा बेटा तंत्र। ठीक है? तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो सोचने, समझने और स्मरण रखने, पहले हम किसी चीज को सोचते हैं फिर उसको समझते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? याद रखते हैं। तो वह तंत्र जो सोचने, समझने व स्मरण रखने के काम में आता है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र किसका बना है? तंत्रिका कोशिका, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वह तंत्र जो सोचने, समझने और याद रखने, ठीक है, स्मरण ये काम आता है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब देखो हमारे शरीर में वही धागे के समान पतली रचनाएं हैं। धागे के समान क्या है? बहुत सारी पतली पतली रचनाएं हैं, है ना? ये फैली हुई है। ये क्या करती हैं? हमारी ज्ञान इंद्रियों से, बाह्य वातावरण से सूचनाओं को लेती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी हैं? 5। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, ठीक हो गया। ये क्या करती है? बाह्य वातावरण से क्या लेती है? सूचनाओं को लेती हैं और कहां पहुंचाती है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहां पहुंचाती है? ब्रेन। और ब्रेन क्या करता है? आदेश करता है शरीर के अंगों को क्या करता है? आदेश करता है कि उन अंगों ने कार्य किस रूप में करना है। ठीक हो गया। अब इस तंत्रिका तंत्र के मुख्य तरह कितने अवयव हैं? जैसे एक है इसमें क्या? ब्रेन। क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक हो गया। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं रीढ़ रज्जु। ठीक है बेटा। और तंत्रिकाएं और क्या इसके भीतर? और एक इसके भीतर क्या? ज्ञान इंद्रियां। उनको कहते हैं संवेदान। क्या कहते हैं? संवेदान। ज्ञान इंद्रियां है, सेंसरी ऑर्गन्स। ये बाह्य वातावरण से सूचनाओं को लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजता है, ब्रेन आदेश करता है। ठीक हो गया। अब हमारी जो आचरण और जो व्यवहार है ना, वो भी प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। हम किसी चीज को देख के क्या प्रतिक्रिया करते हैं, किसी चीज को देख के कैसी हमारी प्रतिक्रिया है। तो उसके भीतर क्या? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। जैसे कितना खाना है, क्या कहना है, कहां जाना है, ये हमारी इच्छा पे निर्भर है ना। तुम्हारी इच्छा से होता नहीं है मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पहनना है। ये ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। और अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप हो जाती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अपने आप। जैसे छींकानी रोक सकते हैं, जमाई अचानक आ जाती है ना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक हो गया। अब जो ये तंत्रिका तंत्र है, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? ये मुख्य रूप से बेटा 3। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। ठीक है ना। एक है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है क्या? पेरिफेरल
पेरिफेरल, बात सही होगी बेटा, पेरिफेरल। और तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं शॉर्ट में CNS। क्या कहते हैं? CNS। इसको कहते हैं PNS। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं बेटा ANS। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय बहुत सारे तंत्र तेरे शरीर में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, नहीं है ऐसा ही तंत्रिका तंत्र है। और जो ये तंत्रिका तंत्र है इसकी इकाई क्या है? जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर बना शरीर। ऐसे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? न्यूरॉन अलग से, मैं वो अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके कितने पार्ट हैं? 2। कितने पार्ट है इसके? 2। एक है इसमें क्या? ब्रेन। और दूसरा इसमें क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया बेटा। ब्रेन में तुमको पढ़ा चुका हूं अलग से। ठीक है ना। ब्रेन के कितने भाग? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च नहीं, पश्च पीछे वाला। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? सेरिब्रम, डायनसिफेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कितने? 2 भाग, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। और पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। ठीक है ना। ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी को किसने कंट्रोल कर रखा है? ब्रेन ने। नहीं कर रखा है। किसी को तुम देखते जब ब्रेन की दिक्कत हो जाती है तो उसका शरीर काम ही नहीं करता। लकवा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, मिर्गी गिर के ब्रेन काम ही नहीं करता, आदमी बेहोश जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन तंत्रिकाओं का जो संपर्क है वातावरण की सूचनाओं का स्पाइनल कॉर्ड से, वो ब्रेन से टूट गया है। वो संपर्क क्या हो गया है? ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है सूचनाएं। तो जब ब्रेन तक सूचना नहीं पहुंच पाएगी तो अपने आप ही ब्रेन और कैसे करेगा? और हम लोगों को आप काम करो, हाथ को कैसे देगा? उतना उठो चलो, है ना। याद रखो ये सब ब्रेन तो करता है। तो ब्रेन में आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब यहां पीछे है ना मेरुदंड, मेरुदंड के भीतर है मेरुदंड, बहुत सारी तंत्रिकाएं, पतली पतली, बहुत सारे तार जैसे। और यहां पर एक छेद है, फेरुमन मैग्नम। क्या है? कंकाल तंत्र में बताया था, फेरुमन मैग्नम। अब उससे वो ब्रेन से जुड़ी है। वो सारे तार कहां जुड़े हैं? पूछूंगा मैं एक एक कभी। कहां जुड़े हैं वो सारे तार? ब्रेन से। वो क्या करते हैं? ब्रेन को सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं। किसको? ब्रेन को सूचनाएं देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है ना। देखो ये है हमारा ब्रेन, ये क्या है? और इससे ऐसे निकले बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। इसे क्या निकले? ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? अचानक कुछ चीजें अचानक होती है ना। आप घर से आ रहे थे स्कूल और रास्ते में क्या मिल गया? सांप। अब जैसे सांप तुम चल रहे थे, जैसे सांप को देखा तुमने एकदम छलांग मार दी। अगर ब्रेन के पास आती सूचना और ब्रेन कहता तुम कूद मारो, तब तक तो सांप तुमको काट देता। लेकिन तुम एकदम से पीछे आ गए, एकदम से पीछे आ गए। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या है? कभी कभी तुम गर्म चीज पे पता नहीं तुमको ये गर्म है, हाथ में भटका निकाल देते हैं। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। तुरंत धमाका हुआ और डर गए। अचानक जो चीजें होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें उसमें ब्रेन काम नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। क्या करती है? स्पाइनल। वैसे तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स
किसी चीज को देखकर अचानक प्रतिक्रिया देना बेटा, किसी भी चीज को देख के अचानक हो जाती है जो चीज, उस समय क्या होता है, ब्रेन काम नहीं करता है। जैसे तुम पढ़ रहे थे और पीछे से कोई दोस्त आया, उसने कोई आवाज कर दी, तुम एकदम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहाँ बिजी है, पढ़ाई में, और चीज को कौन देख रहा है उस समय, ठीक है, समझ गए? तो फिर स्पाइनल कॉर्ड एकदम तैयार हो जाता है और फिर ब्रेन को सूचना मिल जाता है, तुम पहचान लेंगे ये तो मेरा दोस्त है ना? तो एक तो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कौन? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन, समझ गए ना बेटा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रिया का नियंत्रण। और दूसरा क्या करता है, ये मस्तिष्क को क्या भेजता है, बाह्य उद्दीपन। उद्दीपन मतलब बाहर की चीज से किसी चीज, बाहर किसी चीज से जिससे एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं, वो बाह्य उद्दीपन। जैसे सांप था, तो सांप बाह्य उद्दीपन था नहीं था, और हमारा अचानक उसको देख के हट जाना है ना, तो बाह्य उद्दीपन ने क्या किया, हम स्पाइनल कॉर्ड ने क्या ना अचानक काम नहीं किया, तो किसके भीतर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, सीएनएस या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस वह तंत्र जो पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है बेटा। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये अक्ष में स्थित होता है। अक्ष, जब अक्षीय कंकाल पढ़ा था तुमने, है ना, ये वाला हिस्सा अक्षीय है ना। इसके भीतर ब्रेन हो गया, ब्रेन भी तुम समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड को समझ गए, है ना। जो पीछे मेडुला ऑब्लांगेटा है, पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, उसी से कनेक्ट रहता है ये कौन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब आ जाओ पेरिफेरल पे। अब किस पे आ जाओ, पेरिफेरल या परिधीय, पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है बेटा, पेरिफेरल या परिधीय। इस पेरिफेरल जो सिस्टम होता है उसमें क्या रहता है, कुछ मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं का बनाया है। कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कुछ मस्तिष्क और कुछ तंत्रिका तंत्र की तंतु का क्या बना हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भीतर, पेरिफेरल के भीतर क्या होता है, हमारी कपालिया और स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं। तो जो कपालिया तंत्रिकाएं वो है 12 जोड़ी, कितनी, 12 जोड़ी, और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं वो है 31 जोड़ी, ठीक है ना। ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, तो इस पे असेंबली तंत्रिकाएं 31 जोड़ा, कितने, 31 जोड़ा। ये भी क्या करती है, इसके पास जब बाह्य वातावरण की सूचनाएं आती हैं ज्ञानेंद्रियों से, उनका विश्लेषण करके मस्तिष्क को भेजती है। और बाकी 12 जोड़ी कपालिया तंत्रिकाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कुछ मस्तिष्क और कुछ स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाओं का क्या बना है, पेरिफेरल या परिधीय, ठीक हो गया। अब तीसरा क्या है, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, इसको हिंदी में कहते हैं स्वायत्त, या वह तंत्र जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, ब्रेन का भी नियंत्रण नहीं रहता। ये भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु की कुछ तंत्रिकाओं का बना है। इसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं रहता, इसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। स्वचालित, जो शरीर में स्वयं चालित हो रहा है। इस जैसे इस वाले तंत्र जो पेरिफेरल है, पूरी बॉडी को तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा ना, नहीं कर रहा, ब्रेन करना नहीं कर रहा, जो सोई रहती है तो ब्रेन तो काम करता है, नहीं करता है, करता नहीं करता है। तो इसके भीतर ये तंत्रिका तंत्र जो है वो स्वयं किसी के नियंत्रण में नहीं है, स्वचालित, स्वयं अपना नियंत्रण करता है, ठीक है। और यह दो प्रकार का है, अनुकंपीय, बोलो अनुकंपीय, और पराकंपीय। अनुकंपीय और पराकंपीय, अंग्रेजी में कहते हैं सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक,
सिंपैथेटिक। अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय कुछ चीजें शरीर में एकदम होने लग जाती है, जैसे कभी कभी तुम देखते हो तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं, पेट में आंतों का गोला बन जाता है, खून दौड़ने लगता है, रक्तदाब बढ़ जाता है ना, तुम डर जाते हैं, पेट में सुसु कर देते हैं, मुंह सूख जाता है एकदम से। ये क्या है? अनुकंपीय, अचानक होने वाली। भूकंप आ गया, तुम चौंक गए, कुत्ते भौंक गए। ये क्या है? अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है बेटा, ये क्या है? अनुकंपीय। जो चीजें अचानक होती है, भाई मुंह नाक शराब होने लग गया, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ गया, ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया, ठीक है, एकदम से भाई बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, डर लग गया तुमको, है ना। किसने कहा रे रात को तुम कहीं जा रहे थे, कहीं पर आवाज हुई, तुम एकदम डर गए और डर से तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग गए, धड़कन बढ़ गई, आंखें चौड़ी होने लग गई। ये क्या है? अनुकंपीय। और जैसे तुमने देखा रात को किसने आवाज दी, अरे मैं हूं, और तुम एकदम से शांत हो गए, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए थे वो भी बैठ गए, है, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, मुंह जो सूख रहा था वो नहीं सूखने लगा। ये अनुकंपीय घटना है, एक परानुकंपीय और दूसरा अनुकंपीय। समझ गए? तंत्रिका तंत्र समझ गए? वह तंत्र जो सोचने, समझने और याद रखने, स्मरण रखने के काम आता है। कितने प्रकार का? 3। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस सीएनएस, पीएनएस, सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने भाग? 2। ब्रेन, ब्रेन का क्या काम समझ गए? ब्रेन बता दिया था अलग से। किसका बना हुआ तंत्रिका? तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन अलग से भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 3 भाग हैं न्यूरॉन के, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, ठीक है ना, कैसे जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ गए? अचानक सांप को देख के कूद गए, रिफ्लेक्स एक्शन, धमाके की आवाज, है ना बेटा, समझ गए? पेरिफेरल, एक थी 12 जोड़ी वाले तंत्रिकाएं, क्रेनियल, क्रेनियल, और एक जोड़ी स्पाइनल, स्पाइनल तंत्रिकाएं, ठीक हो गया। पेरिफेरल में, परिधीय में। और ऑटोनोमस कितने प्रकार का? 2, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। समझ गए बेटा?